हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये व्लॉग कल का है, थर्सडे का। और अनाया के लिए मैं चाय बना रही थी। ब्रेकफास्ट में कुछ खास नहीं बनाना था क्योंकि पनीर की भुर्जी मैंने वेडनेसडे को बनाई थी। तो अनाया ने मुझे बोला था कि मुझे रोटी उसके साथ ही लेके जानी है, इसलिए मैंने उसके लिए कुछ भी अलग से स्पेशली नहीं बनाया। और फ्रूट में मैं उसको दे रही थी आज मैंगो, क्योंकि मैंगो ये बहुत डेज़ बाद खा रही है। तो फिर मैंने कहा चलो यार इसको मैंगो ही दे देती हूँ। वैसे अनाया और मैं मैंगो कम खाते हैं क्योंकि हमें गर्मी हो जाती है। आई नो शायद ये सबके साथ ऐसे ही होता होगा क्योंकि मैंगो खाने से थोड़ी गर्मी होती है। एक मैंगो मेरी वीकनेस है और एक चॉकलेट, ये दो चीज़ें हैं जो मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है, जिसे मैं चाहकर भी नहीं छोड़ सकती शायद लाइफ टाइम। और मैंगो अब सही आ रहे हैं, पहले इससे पहले जितने भी आ रहे थे वो थोड़े से खट्टे आ रहे थे। तो आज वाला मेरे को सही लगा, मैंने खा के देखा था। और अनाया की चाय बन चुकी है, बस अब मैं उसकी भी चाय डाल दूँगी। और ये फ्रूट मैंगो मैंने ढक के अभी रख दिया है, बाद में इसके बॉक्स में डालूँगी, अभी नहीं। और आज मैंने कोई भी सब्ज़ी नहीं बनाई है क्योंकि आज हमारा लंच का प्रोग्राम है, प्लान है उसका बर्गर खाने का। घर पे ही बनाया था बर्गर, बाहर से नहीं आया था। तो मनु ने तो ब्रेकफास्ट में ही बोल दिया था कि मैं ब्रेकफास्ट में खाऊंगा बर्गर, और अनाया और मैंने लंच में खाया था जब अनाया स्कूल से आ गई थी तब। गाइज़ मुझे ना कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं, जाने से पहले आप अपने अपने बच्चों को क्या देते हो खाने को। क्योंकि अनाया कुछ भी नहीं खाती है और सिर्फ वो पीती है चाय, 2 सिप पीती है सिर्फ, बस इससे ज़्यादा नहीं। और एक बिस्किट हो गया, या कभी ज़्यादा से ज़्यादा पीनट ले लिए या मूंग दाल ले ली, एक स्पून ले ली, बस। ये जैसे होता है ना कि भाई सुबह के टाइम पे कुछ अच्छा हेल्दी कुछ खाए, वो तो बिल्कुल भी नहीं खाती। कहती है भूख नहीं लगती मेरे को, बिल्कुल भी। मेरे को बाद में भूख लगती है, वो स्कूल में ही जाके खाती है जो खाती है। बट समझ नहीं आता मुझे कभी कभी कि भाई इस टाइम सुबह अर्ली मॉर्निंग बच्चे को कुछ देना भी चाहिए कि नहीं। वैसे तो स्कूल जाके सब खा लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 3 मील हो जाती है उसकी अनाया की। स्नैक बॉक्स भी देती हूँ, फ्रूट भी देती हूँ और ऊपर से लंच भी देती हूँ। तो वैसे देखा जाए तो ज़रूरत तो नहीं है, बट आप अपने बच्चों को मॉर्निंग में क्या देते हो स्कूल जाने से पहले, वो मुझे प्लीज़ बताना, ताकि फिर मैं इस चीज़ का ध्यान रखूं कि मुझे भी अनाया को थोड़ी अच्छी और हेल्दी डाइट देनी चाहिए मॉर्निंग के टाइम पे एटलीस्ट। बादाम मैंने अब शुरू करना है, इसका बादाम बार बार रह जाता है।
अब 6 बज चुके हैं, मैं इसलिए अनाया को उठाने आ गई हूँ क्योंकि फिर इसको उठ के थोड़ी सी रिवीजन भी करनी है और नहाना भी है। गुड मॉर्निंग। देखो आज आपके फ्रेंड्स आए हैं आपको उठाने। देखो आपके फ्रेंड्स आए हैं आपको उठाने। अनाया 6 o'clock हो गए, उठ जाओ। फिर आपको वो फ्रेंच की एक बार रिवीजन भी करनी है। ये देखो अनाया अपना सॉफ्ट टॉय साथ लेके सोती है। देखो आज कितना बड़ा वाला सॉफ्ट टॉय साथ लेके सो रही है। ये रहा इसका सॉफ्ट टॉय। इतने बड़े सॉफ्ट टॉय को ये बेड पे लेके सोई है, लेकिन है बहुत क्यूट एलिफेंट। इसने इसका सब सॉफ्ट टॉय के इसने नेम्स भी रखे हुए हैं। कहती मैं जब भी कोई सॉफ्ट टॉय आता है ना तो कहती मैं नामकरण करूँगी उसका। तो आज है अनाया का फ्रेंच का टेस्ट। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि पता नहीं कैसा जाएगा कैसा नहीं। चलो एक्सपीरियंस पता चल जाएगा इसको कैसा है। फ्रेंच का टेस्ट किस तरीके से आता है, मेथड क्या है उसका टेस्ट आने का, मैं भी फ़र्स्ट टाइम देखूँगी। और फ्रेंच के अनाया ने प्रैक्टिस करी तो खूब है, बहुत अच्छे से करी है, लेकिन एक टेंशन तो रहती है ना। फ़र्स्ट टाइम न्यू सब्जेक्ट है ये, एकदम न्यू लैंग्वेज। और स्कूल में बहुत अच्छे तरीके से तो नहीं सिखाया जा रहा था, लेकिन अनाया ने यूट्यूब से मेन सीखा है फ्रेंच। तो अब बस देखो आज इसका टेस्ट है तो कैसा करके आती है, लेट्स सी। तो चलो अनाया उठो, अब आपको रिवीजन भी करनी है। ये देखो हाथ पे पता नहीं क्या क्या लिखती रहती है, कभी अपना नाम, कभी स्टार, कभी हार्ट। ये जो हमने क्वेश्चन रखा हुआ है ना अनाया के बिल्कुल पास में, वो इसलिए रखा है ताकि इसके सर पे ना लगे टेबल, क्योंकि ये पूरा टाइम मचलती रहती है, इधर से उधर होती रहती है तो डर लगता है। और ये सोफ़ा भी आपको बताया था ना कि सोफ़ा हम बिल्कुल ऐसे टच करके रखते हैं बेड के साथ ताकि ये गिर ना जाए, क्योंकि इसका कुछ नहीं पता कब कौन से डायरेक्शन में ये लेटी हो, है ना अनाया। तो उठो फिर। तो अब मैं अपनी चाय पी लेती हूँ। मैंने चाय नहीं पी थी, बस बाहर टेबल पर रख दी थी अपनी ठंडी होने के लिए। तो अनाया उठ चुकी थी और नहा भी चुकी थी। चाय मैंने थोड़ी सी लेट पी। हेलो एवरीवन, आज मेरा फ्रेंच का एग्ज़ाम है और जिसका मेरे को सबसे ज़्यादा डर लग रहा है। और मम्मा भी मेरी बाल बना रही। अनाया को ना लंबे बाल बिल्कुल नहीं पसंद, और मुझे लंबे बाल पसंद है। मैंने कहा प्लीज़ अनाया बाल लंबे रहने दे, अभी और लंबे कर ले, लेकिन इसको होती है मुश्किल। ये कहती है बस मेरे को तो बाल छोटे करवाने शोल्डर तक। तो अब मैं बहुत जल्द इसका लेके जाऊंगी इसको, थोड़ा सा कोविड नॉर्मल हो जाए, सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो जाए, उसके बाद जाके इसको पार्लर लेके जाऊंगी। साथ में अपना भी हेयर कट करवा के आऊँगी और इसका भी। तो यहाँ अनाया को मैंने चाय दे दी थी, और देखना अभी आप ये सिर्फ एक ही बिस्किट खाएगी और साथ में ज़रा से पीनट। मैंने इसे कई बार बोल दिया है कि कुछ तो अच्छी चीज़ खा ले। हाँ, लेकिन ये कहती कि मुझे सुबह अगर देना है तो फिर फ्रूट दे दो, लेकिन स्कूल में तो ऑलरेडी ये फ्रूट खाएगी जाते ही इनका सबसे पहला फ्रूट ब्रेक होता है। तो बट नहीं मानती है, या तो फिर इसको ये चीज़ें चाहिए कि भी बस बिस्किट मिल जाए, मुझे चॉकलेट बिस्किट मिल जाए। और चॉकलेट बिस्किट हम इसको बहुत कम देते हैं, बस 1 या 2 ही देते हैं, ज़्यादा नहीं देते हम। क्योंकि फिर ये इवनिंग स्नैक्स में भी कभी कभी चॉकलेट बिस्किट की ज़िद करती है, तो फिर तब भी देना पड़ता है। तो जितना कंट्रोल रख सकती हूँ उतना कंट्रोल हम रख रहे हैं। बड़े होकर तो वैसे भी इन्होंने अपनी ही करनी है, तो जब तक हमारा कंट्रोल है तब तक तो हम अपनी चलाएं ना। तो क्योंकि हेल्दी चीज़ जितनी जाएगी बच्चों के अंदर उतना अच्छा है। यहाँ मैं मैंगो अब डाल रही हूँ इस बॉक्स में, और मैंगो इतना मीठा, मतलब मेरे को इतना सही लगा। और ना अब मैंगो शेक पीने का बहुत मन करने लग गया। मैंगो शेक मैं जल्द से जल्द बनाऊंगी, अनाया और मैं पियेंगे। सबसे ज़्यादा अनाया और मुझे पसंद है। हाँ, लेकिन ये है कि शेक से वेट ज़रूर बढ़ता है, तो कंट्रोल में ही पियेंगे। ऐसी बात नहीं है कि रोज़ ही पीते रहेंगे, कभी कभी पियेंगे। और यहाँ ना अनाया कह रही थी कि केक का पीस भी रख दो। 2 चॉकलेट बिस्किट मैंने ऑलरेडी रख दिए थे, क्योंकि ये शेयर करती है अपनी फ्रेंड के साथ। तो केक का पीस ज़रा सा वो 2 टुकड़े बचे थे, वो मैंने वो भी रख दिए। तो इस ये जो है ना लंच बॉक्स बैग इसका, इसमें तीनों लंच बॉक्स नहीं आते अगर हम बड़ा वाला लंच बॉक्स डाल दे तो गाइस अनाया स्कूल जाने लगी है, और वो जाने से पहले हमेशा माथा टेक के जाती है। ये मैंने इसकी हैबिट बनाई है कि रोज़ माथा टेक के ही जाना है स्कूल।
और यहाँ मेरा सूट पड़ा है जो अनाया जब जाएगी तब मैं चेंज करूँगी। तरीके बड़ा भारी है तो। लंच बॉक्स भी। तो अनाया जा रही है स्कूल, मैं इसको नीचे तक छोड़कर आ रही हूँ। तो बाय करो फ्रेंड्स को जल्दी। बाय एवरीवन। विवान बाय एवरीवन। तो मैं अभी इसको छोड़ के आती हूँ। तो अनाया को छोड़ के अब मैं अपने कामों में लग गई थी। तो मुझे सबसे पहले यही होता है कि अनाया जब स्कूल चली जाए तो फिर उसके बाद सबसे पहले ये सब काम कर लेती हूँ, क्योंकि अगर एक बार मैं बैठ गई तो फिर मुझे थोड़ा सा आलस आ जाता है, फिर मुझे होता है कि मैं बाद में ही करूँ। तो कोशिश यही होती है कि मैं अभी साथ साथ ही करके फ्री हो जाऊँ, फिर मेरे पास मैं फिर मतलब काफ़ी घंटे के लिए मैं फ्री रहती हूँ। और अनाया के घर आने से पहले मैं थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेती हूँ और अपनी एडिटिंग भी कर लेती हूँ। और अब गर्मी लगने लगी है तो इसलिए मुझे होता है कि घर में ना मैं बस कूल टॉप पहन के रखूँ। तो और मेरे को भी इस तरह के लॉन्ग टॉप्स और भी लेने हैं, तो देखो मैं कब लेती हूँ। और मुझे ना बहुत कंफर्टेबल लगते हैं ये वाले घर में पहनने, क्योंकि ये जो फैब्रिक है हौजरी ये सही रहता है गर्मी में पहनने का लिए। और इवन कि जो मैं सूट पहनती हूँ ना कॉटन के, उसमें भी मुझे कभी कभी गर्मी लगने लगती है। तो मुझे बस होता है कि उसमें ऐसा कूल कोई टॉप डाल लूँ जो आराम से मैं अपना बैठ सकूँ। फिर मुझे एसी की भी ज़रूरत नहीं है, सही बताऊँ तो मैं एसी बहुत कम चलाती हूँ। सिर्फ मन्नू के रूम का एसी चलता है, वो भी बीच बीच में चलता है। और मेरा तो बस लगा लो 5 मिनट्स के लिए मैं चलाऊँगी, ताकि बस उससे रूम हल्का हल्का ठंडा हो जाए, फिर बंद कर देती हूँ। लेकिन अभी तो मैंने एसी स्टार्ट नहीं करे हैं, अप्रैल फिनिश होने वाला है लेकिन मैंने अभी तक एसी नहीं शुरू किया, ज़रूरत ही नहीं लग रही। और अनाया को लगती है थोड़ी सी गर्मी, मतलब थोड़ी क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है उसको, बहुत स्वेटिंग होती है। तो फिर मुझे होता है कभी कभी हम दोनों को मुश्किल होती है, उसको ज़रूरत होती है एसी की और मुझे होती है कि भाई एसी ना के बराबर चले बिल्कुल। वैसे तो एसी में कम बैठना चाहिए, नहीं तो उससे हमारी बोन्स वीक होती हैं, ये तो आप सबको पता होगा। इसलिए मेरी कोशिश ये है कि अब ये अनाया छोटी है, अभी तो हमारे कहने पे है, इसलिए मुझे है कि बस जितना कम ये एसी में बैठे उतना अच्छा है इसके लिए। थोड़ी सी गर्मी ज़रूर लगती है, बीच बीच में मैं चला देती हूँ, चला दिया करूँगी मतलब आगे, तो ताकि मतलब उसे मुश्किल ना हो, गर्मी भी ना लगे और मतलब ठंड भी नहीं लगनी चाहिए और बोन्स भी वीक नहीं होनी चाहिए। और ये जितने भी कुशन कवर्स हैं ये सारे सूख चुके थे, बस 2 दिन से मैं लगा नहीं पा रही थी। थोड़ा सा मैं अनाया को स्टडी वगैरह करा रही थी। और ये देखो अनाया ने कुशन पे जितनी देर कवर उतरा हुआ है इसने क्या क्या क्रिएटिविटी करी है, जरा देख लो इसको। लिखा है श्वेता आई लव यू अनाया वर्ड्स SAM फैमिली, मतलब श्वेता अनाया एंड मन्नू फैमिली। तो सही है, ये भी कुछ कुछ करती रहती है। तो यहाँ आ गई थी अब मैं ड्राइंग रूम को क्लीन करने के लिए, और एज़ यूजुअल मैं गुरुजी के गाने भजन सुन रही थी। और बस अपना मेरा ये रोज़ का सुबह का रूटीन है, कभी कभी रह भी जाता है सुनना, कभी कभी मैं मोबाइल पे भी सुन लेती हूँ, लेकिन जब मेरे को वीडियो बनानी होती है तो फिर मैं टीवी पे सुनती हूँ। पहले ना जब तक ये पेंट्स वगैरह नहीं हुए थे हमारे, लास्ट ईयर 2022 अप्रैल में हमारे सारा घर मतलब पेंट्स हमने करवाए थे ना, तो पहले ये हमारी सारी अलमीरा जितनी भी है ना सब ब्राउन कलर की थी। तो फिर हमने सोचा कि पहले हमने सोचा था कि सिर्फ अनाया के रूम की ना अलमीरा हम वाइट कलर की कराएंगे। तो जैसे ही हमने अनाया के रूम की वाइट अलमीरा कराई
उसकी तो लुक चेंज हो गई, पूरे रूम की लुक चेंज हो गई। फिर सोचा अब तो बस हिम्मत करो और पूरी जितने भी कम रूम की जितनी भी ये अलमारी है ना, सबको हमने वाइट पेंट करवा दिया। तो बस सोचा कि पहले क्यों नहीं ये चीज़ ध्यान में आई। ये तो बिल्कुल ही मतलब टोटली पूरे हमारे फ्लोर की लुक चेंज हो चुकी है इससे। बहुत अच्छी गेटअप आती है वाइट कलर से। और मुझे जो वॉल पेंट है वाइट, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे रंग मतलब कलरफुल रूम नहीं अच्छे लगते हैं, ये अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। मुझे होता है कि पूरा घर वाइट वाइट वाइट, हर चीज़ वाइट कलर की हो, बस फर्नीचर थोड़ा अलग हो कंट्रास्ट के लिए। लेकिन जो मेन वॉल कलर होता है उससे मेन गेटअप आती है, तो वो मुझे चाहिए था कि वाइट ही होना चाहिए। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ बर्गर की तैयारी। बर्गर के लिए मैंने यहाँ पे टोमेटो और अनियन कट करे थे, क्योंकि उसमें अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे रेडी टू ईट के जो वो होते हैं ना, मैकेन के टिक्की आलू टिक्की बर्गर आते हैं, जो आलू टिक्की सॉरी होती है, जो दो तरह की आलू टिक्की आती है। एक होती है नॉर्मल, तुम्हें टिक्की एज अ टिक्की खानी है तो, और एक होती है स्पेशली बर्गर टिक्की होती हैं। वो उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हम बाहर का ही खा रहे हैं बर्गर। लेकिन हम वो यूज़ नहीं करते। कैबेज में जब से हमने सुना है ना कि एक वो कीड़ा होता है उसके अंदर, जानलेवा कीड़ा होता है, तो तब से हमने ये कैबेज खाना तो टोटली बंद कर दिया। बहुत साल हो चुके हैं, जबकि मुझे पहले जब कैबेज खाती थी तो मुझे बहुत टेस्टी लगती थी। आलू कैबेज मटर की जो सब्ज़ी बनती थी पहले, तो हम बिल्कुल भी नहीं खाते। तो यहाँ इसलिए मैं डालती भी नहीं हूँ। और जब हम कभी बाहर से चाउमीन मंगवा के खाते हैं ना, तो स्पेशली भैया को बोलते हैं कि भाई आपको कैबेज नहीं डालना। तो यहाँ मैंने सिर्फ 2 टिक्की सिर्फ फ्राई करी हैं, सिर्फ अभी मन्नू के लिए ही करी हैं, बाकी अनाया और अपने लिए बाद में करूँगी। और बर्गर के साथ मैंने फ्राई वो किया था पोटैटो चीज़ शॉर्ट्स। बहुत टेस्टी होते हैं ये पोटैटो चीज़ शॉर्ट्स, तो मतलब अमेजिंग, एकदम ही मज़ेदार चीज़ है ये। और बर्गर हम सेक के करते हैं, कुछ लोग कच्ची खाते हैं, लेकिन हमें सेकी हुई ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बटर में उसको हल्का हल्का सेक दिया था और मेयोनीज़ लगाई थी, बर्गर मेयोनीज़ लगा के टिक्की रखी, और एक पीस उसका, एक स्लाइस टोमेटो का रखा और 2-3 स्लाइस अनियन के रखे। अनाया और मनु को अनियन बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा अनियन डालती हूँ। और यहाँ फिर से मैं हल्का सा बर्गर को गर्म कर रही हूँ, क्योंकि बनाते बनाते थोड़ा सा ठंडा हो ही जाता है, तो गरम गरम में ही मज़ा आता है खाने में। और बस फिर सॉस डाल के सर्व कर दूँगी मन्नू को। फिर उस थोड़ी देर बाद वो चाय पियेंगे, क्योंकि बर्गर के अंदर टोमेटो भी होता है, अनियन भी होता है, इसलिए वो चाय फिर थोड़ा सा गैप में पीते हैं। दूध वाली चीज़ वो गैप में लेते हैं, टोमेटो और अगर अनियन खा रहे हैं तो ये रहा इनका आज का ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच कुछ कह लो। मतलब कर तो मॉर्निंग में ही रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट हुआ ऑब्वियसली, लेकिन खाते नहीं हैं, फिर ये एक ही मील लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और बर्गर रेडी करके रख रही हूँ, तो हो सकता है वो हाफ़ ले लें। तो हाँ, उन्होंने हाफ़ ले भी लिया था और हाफ़ फिर बचा हुआ मैंने खा लिया था, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं खाया था। मैंने सिर्फ बिस्किट नहीं, शायद रस खाया था। हाँ, मैंने रस खाया था और चाय पी थी बिल्कुल ज़रा सी। तो यहाँ बर्गर हो चुका है रेडी, और गैस बंद करनी भूल गई थी मैं, जो फ्राई किया था, और उसके बाद बंद कर दिया। बर्गर मैं मन्नू को दे आऊँगी, और आप भी हमारे साथ ही खाओ, बहुत टेस्टी बना था। अच्छा हाँ, बर्गर के अंदर मैं ये थोड़ा सा हल्का सा सॉल्ट भी डालती हूँ। सॉल्ट डालने से थोड़ा सा टेस्ट एकदम बैलेंस हो जाता है, नहीं तो थोड़ा सा फीका लगता है मुझे। आज मुझे जाना है मार्केट। सोचा तो मैंने था कि अभी मॉर्निंग में ही चली जाऊंगी 11 o'clock, बट पॉसिबल नहीं हो पाया, मुझे आलस आ गया, तो इसलिए फिर अब मैं शाम को जाऊंगी, जब अनाया की ट्यूशन होएगी। एक्चुअली मुझे ना सूट लेना है, रात का फंक्शन है, किसी का फंक्शन है, मतलब मैं आपको बताऊंगी, बाद में बताऊंगी वो, और अपनी फैमिली से भी मिलवाऊंगी। फैमिली फंक्शन है और आपको बहुत अच्छा लगेगा उनसे मिलके। तो इस बार आप फर्स्ट टाइम मेरे मायके वालों से मिलोगे, बट श्योर नहीं हूँ कि कौन कौन आएगा, लेकिन जो जो आएगा उनसे ज़रूर मिलवाऊंगी आपको। तो यहाँ अब मैं मन्नू के लिए चाय डाल रही हूँ। अब उनको चाय का टाइम हो चुका था, गैप उन्होंने ले लिया,
ऑलरेडी। तो अब मैं उनकी चाय देकर आ रही हूँ और थोड़ी सी चाय बच गई थी तो वो मैंने अपने लिए डाल ली। भाई मुझे बहुत ख़राब आदत है एक्स्ट्रा चाय पीने की, अगर किसी की बच जाती है तो ये रहा मेरा बर्गर और चाय। तो मैं जा रही हूँ मार्केट। बस अभी मन्नू गए हुए हैं, वो अभी आने वाले हैं। अपनी वो कटिंग करवाने गए थे, तो जैसे ही वो आ जाएंगे तो मैं मार्केट के लिए जाऊँगी। अनाया को अकेले हम ऐसे छोड़ के जाते नहीं हैं। वैसे मार्केट तक तो जाना हो तो चले जाते हैं कभी कभी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तो जैसे ही वो आ जाएंगे तो अनाया अपना क्या कहते हैं ट्यूशन करेगी और मैं अपना मार्केट हो आऊँगी। और मार्केट में मुझे अपना सूट देखना है। पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं तो बस ट्राई मार के आ रही हूँ। नहीं मिला तो मुझे फिर अपना कोई पुराना सूट ही ऑल्टर कराना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वेट थोड़ा बढ़ गया है कुछ मंथ में। अभी मैंने नए नए गाउन्स खरीदे थे। कब किसका फंक्शन था, हाँ अक्टूबर में मैंने खरीदे थे, मेरे कज़न की मैरिज थी तब। तो अक्टूबर से लेके ये अप्रैल के बीच में मेरा वेट इतना गेन हो गया कि वो मेरे को अब सब टाइट हो चुके हैं। तो मार्जिन भी नहीं है क्योंकि वो मैंने रेडीमेड लिए थे। अगर हो गया नया सूट मिल गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिला तो फिर मुझे ऑल्टर कराना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। एक ही दिन बचा है, परसों फंक्शन है। तो अनाया कर रही अपनी स्टडी, और इंग्लिश का कल इसका एग्ज़ाम है। आज फ्रेंच का था। अनाया कह रही है फ्रेंच का बहुत इजी आया है। मैंने कहा अच्छा, अगर इजी आया है तो इट मीन्स ये शायद सारा ही करके आई होगी, कुछ नहीं छोड़ा होगा इसने। और कल इंग्लिश का है, इंग्लिश इसका फेवरेट सब्जेक्ट है, इसकी पूरी तैयारी है इंग्लिश की। एसएसटी का कल था इसका, वो भी इसका फेवरेट सब्जेक्ट है। अब वो धीरे धीरे पता चलेगा, अभी तो छोटी क्लास है। तो नहीं, एसएसटी अच्छा है। जियो मतलब एसएसटी में से मेरी जियोग्राफी फेवरेट है, क्योंकि इसमें हम अर्थ एंड ऑल के बारे में पढ़ते हैं। तो चलो अब मैं मार्केट जाऊंगी, मैं लेट हो रही हूँ, और आपसे अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। ये वाला व्लॉग मेरा यहीं तक का था। अगर मुझसे हो पाया तो मैं मार्केट जब जाऊंगी तो मैं उसका व्लॉग अलग बना दूंगी। तो चलो अब अनाया पढ़ लेती है और मैं अपना तैयार होके बस अब निकल रही हूँ। तो कमेंट करके बताना कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, और अनाया को अपनी ब्लेसिंग्स दो कि इसके सारे एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हों। वैसे ये बहुत अच्छा करके आती है हमेशा, लेकिन अब आप नए मेंबर्स इसके साथ जुड़ चुके हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप सबकी ब्लेसिंग्स इसको मिलें। तो अनाया आप सबसे विशेस चाहती है, तो अनाया विशेस ले लो। गाइस प्लीज मेरे को ऑल द बेस्ट बोल दो। इसके सारे एग्जाम्स के लिए इसको ऑल द बेस्ट बोलो। कमेंट करके ज़रूर इसको विशेस देना। तो चलो आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।